बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाजरीन, अभी हाल ही में आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें यह तासुर शो किया जा रहा है कि मुसलमानों की इबादत गाहों पर जो है वो हमला किया गया है और उस पर कब्जा किया गया है, खास तौर पर यरूशलेम में वाक़ जो है वो मस्जिद अक्सा में। नाज़रीन, ये बेसिकली वीडियो क्या है, इसमें कुछ लोग हाथों में जो है वो मशाल पकड़कर रवायती और कदीमी लिबास, सर पर हैट लेकर जो है वो भागते हुए पुरानी सी इमारत में जो है वो एंटर हो रहे हैं और एंटर होकर वहां पर ऊंची आवाज में अपनी इबादत कर रहे हैं। ये बेसिकली वीडियो क्या है, ये कहाँ की है और साथ ही साथ इस वीडियो की हकीकत क्या है, सब कुछ आज आपको बताते हैं इस व्लॉग में। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुसलमानों के जब रोजे चल रहे थे तो साथ ही साथ जो है वो ईसाइयों के रोजे भी चल रहे थे, क्योंकि इनके रोजे ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से अब उनके रोजे खत्म हुए, जिसके बाद जो है वो ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। ये बेसिकली वीडियो ईस्टर के त्यौहार की है और ये जो जगह जहां पर ये लोग हाथों में मशाले पकड़कर और सर पे हुड्स लेकर ऊंची ऊंची में आवाज में जो है वो अपनी इबादत करते हुए एंटर हो रहे हैं, ये बेसिकली वीडियो है द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर की। ये वाकया है ओल्ड यरूशलेम यानी इसराइल में ये वाकया है। इसके हवाले से ये अहमियत क्यों रखता है, क्योंकि ये द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर ईसाइयों के लिए इसलिए अहमियत का अमल है। वो समझते हैं कि हजरत ईसा को इसी चर्च में सिले पे चढ़ाया गया था, यहाँ पर ही उन्होंने अपने मौजज़ात किए, उन्होंने परिंदे को जिंदा किया, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर ही उन्हें दफन किया जाता है। सेपल्कर बेसिकली कहते हैं किसी ऐसे पथरीली जगह जहां पर किसी को दफन किया गया हो, तो ये बेसिकली द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर ईसाइयों के लिए सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल जगह है। और इस वीडियो में जो भागते हुए लोग एंटर हो रहे हैं, इसमें ये इसराइली ईसाई थे जो एंटर हो रहे थे, और खास तौर पर जो इस वक्त ये वीडियो वायरल हो रही है उसमें अहमियत ये है कि जो इसराइल और गजा का जो है वो मसला चल रहा है, जंग चल रही है, और इस वजह से जो गजा में या फिर फलस्तीन के दीगर हिस्सों से जो ईसाई रहते थे उन्हें जो है वो द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर में इबादत करने की इजाजत नहीं दी गई। इसलिए पुलिस के साथ काफी ज्यादा रॉयट्स हुए और फिर उनके वीडियोस जो है इंटरनेशनल मीडिया में काफी ज्यादा हाईलाइट हुई। बेसिकली ये वीडियो है ईस्टर के त्यौहार की। अब हकीकत हमें समझनी होगी। इसी तरह हर दफा जो है वो स्पेकुलेशंस फैलाई जाती हैं कि मुसलमानों की जो इबादत गाह है मस्जिद अक्सा किबला अव्वल, यहाँ पर जो है वो हमला हो गया और साथ ही यहूदी या ईसाई जो है वो मिलकर जो है वो हमारे मस्जिद अक्सा पर जो है वो हम कब्जा कर लेंगे। ये बिल्कुल आसान नहीं है। मुसलमान भरपूर तरीके से जो है वो अभी फिलहाल बैठे हुए हैं, लेकिन मस्जिद अक्सा और फलस्तीनियों के लिए हमारे मुसलमानों के जज्बात बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। 57 ममालिक हैं इस्लामिक जो इस वक्त जो है वो अगर इकट्ठे हो जाएं तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो बन जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो मस्जिद अक्सा पर भी कंट्रोल आएगा मुसलमानों का, और पूरे जो है वो इसराइल में ही नहीं बल्कि पूरा फलस्तीन में जो है वो मुसलमानों का राज होगा। नाज़रीन, सबसे पहले अब हमारे अंदर स्पेकुलेशंस जो फैलाई जाती है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इंफॉर्मेशन को सही तरीके से नहीं लेते। अब इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिकली ओल्ड यरूशलेम की तारीख 4000 साल पुरानी है। इसमें सबसे पहले जो है वो कनानी कबीला यहाँ पर आबाद था जिन्होंने सिविलाइजेशन बनाई। फिर उसके बाद हजरत दाऊद ने इस यानी यरूशलेम को फतह किया, फिर यहाँ पर यहूदियों का दारुल हुकूमत बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पर हजरत सुलेमान ने हैकल सुलेमानी बनाया। फिर उस जगह जो है वो यहूदी दोबारा आए। वैसे यहूदियों की तारीख बार बार कुरान पाक में भी उनका जिक्र है। अल्लाह ताला की सबसे लाडली कौम थी, इसे बनी इसराइल भी कहा जाता था। तो ये इनके लिए मनो सलवा भी उतरता था, पैगंबर भी सबसे ज्यादा इन पर आए। फिर भी ये कौम जो है वो सही तरह से जो है वो उनकी तालीमात को नहीं ले सकी, लेकिन फिर बहरहाल ये उनकी मजहबी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो ईसाई आए, उन्होंने आकर यहाँ पर अपना जो ये द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है वो बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पर मुसलमान आए, मुसलमानों ने आकर मस्जिद अक्सा को तामीर किया, फिर यहाँ पर डोम ऑफ द रॉक को तामीर किया। फिर उसके बाद आर्मीनियंस का कब्जा हुआ, फिर आर्मीनियंस ने आकर जो है वो अपना जो है वह सेंट जेम्स कैथेड्रल चर्च जो है वो यहाँ पर बनाया। तो ये बेसिकली 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है ये
ओल्ड यरूशलेम। ओल्ड यरूशलेम में सबसे पहले मुस्लिम क्वार्टर है, फिर ईसाई क्वार्टर यानी क्रिश्चियन क्वार्टर है, फिर जो है वो यहूदियों का क्वार्टर है जिसे हम कहते हैं जूइश क्वार्टर, फिर उसके बाद आर्मीनियन क्वार्टर है। ये सबसे पहले जो समझते हैं चर्च में, क्योंकि ये वीडियो से रिलेटेड है तो चर्च के हवाले से जो क्रिश्चियन क्वार्टर है यहाँ पर ये चर्च वाक़या है, द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर। यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ही उन्हें जो है स्लेब पर चढ़ाया गया और यहाँ दफन किया गया। इसलिए ईसाइयों के लिए ना सिर्फ एक, ईसाइयों में भी काफी फिरके हैं, कैथेड्रल भी हैं, इसके अलावा साथ साथ जो है वो ऑर्थोडॉक्स भी हैं, इसके साथ साथ बाकी और भी जितने भी इनके फिरके हैं वो सब फिरके मिलकर जो है वो इस चर्च को यानी चर्च ऑफ द होली सेपल्कर को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और मजहबी अहमियत उनके लिए रखती है ये जगह। फिर उसके बाद आते हैं मुस्लिम क्वार्टर पर। नाज़रीन, मुस्लिम क्वार्टर में जो है वो मस्जिद अक्सा मौजूद है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है और मस्जिद अक्सा के ही सहन में जो है वो मस्जिद अक्सा के सहन में डोम ऑफ द रॉक जो है वो मौजूद है, जिसका गोल्डन जो है वो गुंबद है। पूरी दुनिया में काफी उसे अहमियत या फिर उसे कदर की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि ईसाइयों के लिए भी और यहूदियों के लिए भी ये जगह बड़ी अहमियत रखती है। तो इसलिए ये जो है डोम ऑफ द रॉक, इसे मस्जिद अक्सा समझा जाता है। बेसिकली ये मस्जिद अक्सा नहीं, ये उसके सहन में वाक़या डोम ऑफ द रॉक है। डोम ऑफ द रॉक बेसिकली ये मुसलमानों के लिए अहमियत इसलिए रखता है कि जब ये कहा जाता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो उस वक्त सबसे पहले उन्हें मस्जिद अक्सा के अहाते में लाया गया, डोम ऑफ द रॉक में, फिर यहाँ से उन्होंने आसमान का सफर शुरू किया, इसलिए मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत रखता है। फिर उसके अलावा अगर बात करें जूइश क्वार्टर की, तो जूइश क्वार्टर भी इसी जगह पे वाक़या है। यहाँ पर क्योंकि दो हैकल्स जो है वो गिराए गए थे, मसमार किए गए थे मुख्तलिफ अद्वार में, तो इसलिए इस वेस्टर्न दीवार, इसकी वेस्टर्न दीवार को जो है वो दीवारे गिरिया समझा जाता है। यहाँ पर आके वो गिरिया करते हैं, अपनी इबादत करते हैं और फिर उसके बाद वहां पर कुछ चार्ट्स लगे होते हैं, वहां पर आके अपनी दुआएं भी लिखते हैं। तो ये यहूदियों के लिए बड़ा ज्यादा अहमियत रखता है। फिर एक आर्मीनियन जो है वो क्वार्टर है। आर्मीनियन क्वार्टर में आर्मीनियंस ने हमला किया था, फिर वो भी बेसिकली क्रिश्चियन से, तो उन्होंने आर्मीनियन ने आकर यहाँ पर सेंट जेम्स कैथेड्रल चर्च जो है वो बनाया था, तो इसलिए ये उसके लिए भी बड़ी अहमियत रखता है। तो नाज़रीन, बेसिकली हम इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि मुसलमानों का जो मुकद्दस तरीन मुकाम है, जिसे हम मस्जिद अक्सा कहते हैं, किबला अव्वल है, ये मस्जिद जो है वो मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत रखती है। इस पर कब्जा करना जो है वो हम कह सकते हैं कि ऐसी आसान बात नहीं है। मुसलमान मुत्तहिद खड़े हैं, लेकिन इस वक्त कुछ हमारे जो कमर्शियल मामलात हैं या फिर हम कह सकते हैं कि मुसलमान जो है वो इस वजह से नहीं इकट्ठे हो रहे कि अपनी मईशत पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो इसलिए ये सारे अभी तक हैं अभी, वरना सब मुसलमानों के जज्बात फलस्तीनियों के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए बहुत ज्यादा जो है वो अहमियत रखते हैं। जब ये मुसलमान खड़े हो गए तो कोई भी उनके सामने नहीं टिकेगा। तो ये बेसिकली सारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दें कि मुसलमानों के लिए ये जो चीजें अहमियत रखती हैं मजहबी तौर पर, इनके लिए जो है वो समझना जरूरी है कि कुछ डोम ऑफ द रॉक को जो है मस्जिद अक्सा समझते हैं, कुछ मस्जिद अक्सा को समझते हैं कहीं और वाक़या है, या फिर ये सारी स्पेकुलेशंस फैलाई गई हैं। इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेशन और मजीद वीडियोस के लिए जो है वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ इसे शेयर भी लाजमी कीजिए। अपने मेजबान सैयद अब्बास सदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।